हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिनेश क्लास हिस्ट्री फॉर यू में। तो आपको पता है कि यहाँ पर डेली करेंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको आने वाली एग्जाम खासकर बीपीसी टीचर टीआर 4.0 लगभग 16 से 20 प्रश्न आएंगे। और किसी भी एग्जाम हो, मैं बता दूँ, किसी भी एग्जाम हो बिहार का या किसी भी या भारत का किसी भी एग्जाम में आपको इसके यहाँ से 16 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और निश्चित रूप से क्या है, करेंट आपको मेट बनाने का काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बात करूँ कि टीआर 4 की वैकेंसी की, तो 80,000 मतलब 80,000 न्यू वैकेंसी और 20,000 टीआर 3 का, यानी दोनों मिलाकर 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाली है। और निश्चित रूप से ये आएंगे ही आएंगे। तो ये वैकेंसी आपको मई में देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी कि डेली करेंट अफेयर 9 अप्रैल 2025 के जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं उसको देखते हैं। और सेशन का पहला प्रश्न होगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्रा विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? मतलब किस देश ने इसको किसने दिया है? किसने दिया है? तो ये जो मित्र विभूषण दिया ना आपका, किसने दिया? तो श्रीलंका के सरकार ने दिया है। किसने? श्रीलंका की सरकार ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न होगा, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न में फंसते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहसिन नकवी। कौन होगा? मोहसिन नकवी, जो आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या है? अध्यक्ष है। और चलिए बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है बीसीसीआई के? तो रोजर बिन्नी है। कौन है? रोजर बिन्नी हो जाएंगे। और अब आईसीसी की बात की जाए तो आईसीसी का कौन है? तो आईसीसी का बात की जाए तो आपको पता ही कौन है? जैसा। कौन है? जैसा आपका हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अमल साध चीकू का संबंध किससे है? तो ये जीआई टैग जो संबंध है आपका गुजरात से। किससे? गुजरात से। जीआई टैग एक्ट कब आया था? तो जीआई एक्ट के बात की जाए तो ये आपका 1999 आया था। पहला जीआई टैग किसको मिला था? तो दार्जिलिंग चाय है ना, क्या दार्जिलिंग चाय को मिला था। कब? 2004 में मिला था दार्जिलिंग चाय को। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता की बात की जाती है कौन संभाला? बांग्लादेश ने संभाला है। चलिए बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो कहाँ है? ढाका में है। चलिए ढाका में है। और मैं बता दूं बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ था? तो बिम्स्टेक की स्थापना की बात की जाए 1997 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसमें देश की संख्या कितनी? तो इसमें देश 7 देश है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पम्बन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया है? आपको पता है कि पम्बन ब्रिज कहाँ है? तो पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया है कहाँ आपका? तमिलनाडु में किया है, जो राम सेतु पे बना हुआ है। पहले क्या होता था कि इसको 10 की स्पीड से ट्रेन यहाँ पर दौड़ाया जाता था। ट्रेन इस ब्रिज पे से चलती है 10 किलोमीटर प्रति आवर की मतलब घंटे चलती थी। लेकिन अब इस पर ट्रेन कितने की रफ्तार से दौड़ेगी? तो 80 किलोमीटर प्रति आवर की क्या करना? रफ्तार से दौड़ेगी। तो बहुत मतलब 5 मिनट अब क्या करेगा? पुल क्रॉस कर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह को समर्पित माधवपुर घेड मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो माधवपुर घेड मेला का प्रारंभ हुआ, ये आपका कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ? गुजरात, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो ये ब्राज़ील में हुआ है। कहाँ? ब्राज़ील में। ब्राज़ील की राजधानी की बात की जाए तो क्या है? ब्राज़ीलिया है। क्या है? ब्राज़ीलिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पेंशन पर राष्ट्रीय शोध सम्मेलन की बात की जाती है आपका नई दिल्ली में हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% किसने हासिल की है? तो ये जो कि आपका तमिलनाडु सरकार ने किया है। तमिलनाडु सरकार ने। दूसरा की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश है। तीसरा कौन है? राजस्थान है। और चौथा हरियाणा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर पता तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए इसका आंसर है आपका 5 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आज के होमवर्क रूप में प्रश्न दे रहा हूँ,
हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल का नाम है दिनेश क्लासेस टू फॉर यू। क्या है? दिनेश क्लासेस टू फॉर यू। आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।